हेलो स्टूडेंट, आई एम आर के झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। आज हम इस वीडियो में आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। इस वीडियो में आज हम थीम लेके आए हैं कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। एक्चुअली इस चैप्टर में कंग्रुएंसी और इनइक्वालिटी इन अ ट्रायंगल्स है। तो ट्रायंगल चैप्टर का जो नाम है, इसमें क्या क्या पढ़ना है? कंग्रुएंसी और इनइक्वालिटी। तो आज हम इस फर्स्ट पार्ट में, ये पार्ट 1 है, इस पार्ट 1 के माध्यम से बस आज हम कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स होता क्या है या कंग्रुएंसी का क्या मतलब होता है, बस आज हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको समझाएंगे आपको कि क्वेश्चन कैसे बनाना है। ठीक है, सबसे पहले ये जो वर्ड है कंग्रुएंसी, इसको हिंदी में अगर हम लिखें तो इसको हिंदी में हम कहते हैं सर्वांग सम। क्या बोलते हैं? सर्वांग सम। जैसे आप हिंदी पढ़ते हो जिसको संधि विच्छेद करते हैं, तो इसको अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा सर्व जोड़ अंग जोड़ सम। सर्व का मतलब क्या हुआ? ऑल, सभी। अंग का मतलब हुआ पार्ट, और सम का मतलब होता है बराबर, मतलब इक्वल। मतलब दुनिया का कोई भी दो फिगर जिसके ईच एंड एवरी पार्ट्स एक दूसरे के बराबर हैं, उस दोनों फिगर को हम कंग्रुएंस कहेंगे। अब जैसे ये दो मार्कर है मेरे पास, अगर हम इस दोनों मार्कर को हाथ में मैं रख के आपको दिखा रहा हूं, आप इसकी लंबाई को देखो, क्या है? दोनों का लंबाई सेम है। इसकी मोटाई को देखो, थिकनेस देखो, सेम है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कहो, जो भी आप कहोगे तो क्या कहोगे कि दोनों, कलर नहीं देखना है यहां कि दोनों एक दूसरे का क्या है? कंग्रुएंस है। लेकिन अगर हम इस मार्कर का बस ढक्कन ले लें और अगर मैं इस मार्कर को और इस ढक्कन को कंपेयर करूं तो ये दोनों कभी कंग्रुएंस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा और ये क्या, इसका छोटा है। क्लियर? तो सबसे पहले कंग्रुएंसी में दोनों चीज होता है। अब जैसे ये साइन है, ये क्या हुआ? आप जानते हो ये इज इक्वल टू है। इसके ऊपर में एक कर्व लाइन खींच देते हैं। कर्व लाइन का मतलब होता है कि ये साइज और ये शेप, मतलब दुनिया का कोई भी दो फिगर है, अगर उसका साइज और शेप अगर दोनों बराबर है तभी वो कंग्रुएंस होगा। अगर उसका शेप एक जैसा है, एक छोटा सा बॉल ले लो, एक बड़ा बॉल ले लो, तो दोनों का शेप क्या है? एक जैसा है, बट दोनों का साइज एक जैसा नहीं है। तो इसीलिए अगर एक बड़ा बॉल है, एक छोटा बॉल है, तो वो दोनों कभी कंग्रुएंस नहीं होगा। तो कंग्रुएंस होने के लिए दोनों चीज का होना जरूरी होता है, शेप का और साइज का। और ये कंग्रुएंसी का सिंबल होता है कि ऐसे इज इक्वल टू देख के इसके ऊपर में एक हम कर्व लाइन खींच देते हैं। क्लियर? तो इस कंग्रुएंसी में सबसे पहले अब सवाल आएगा कि कोई दो लाइन सेगमेंट है, कोई दो लाइन सेगमेंट है, तो कोई दो लाइन सेगमेंट कब कंग्रुएंस हो सकता है? एक दो लाइन सेगमेंट है, अगर दो रेक्टेंगल ले लीजिए आप, अगर दो रेक्टेंगल हो, दो स्क्वायर हो, तो अगर एक ये लाइन सेगमेंट ए बी है जिसका लेंथ मान लेते हैं 5 cm है, और दूसरा PQ है, इसका भी लेंथ 5 cm है, तो क्या कहेंगे हम? ये दोनों लाइन सेगमेंट ऐसे हैं जिसके लेंथ बराबर हैं। तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी दो लाइन सेगमेंट जिसका लेंथ बराबर हो, वो दोनों लाइन सेगमेंट आपस में कंग्रुएंस होगा। तो पहला क्वेश्चन यहां बनेगा कि व्हेन टू लाइन सेगमेंट आर सेड टू बी कंग्रुएंस। तो क्या बताएंगे कि टू लाइन सेगमेंट आर सेड टू बी कंग्रुएंस व्हेन देयर लेंथ आर इक्वल, जब उसकी लंबाई बराबर होती है। क्लियर? अब अगर इसी को मैं 50 cm कर दूं तो ये फिर इस में क्या कहेंगे? ये दोनों एक दूसरे का कंग्रुएंस नहीं है। तो लाइन सेगमेंट को कंग्रुएंस होने के लिए उसका क्या चीज बराबर होना चाहिए? तो दोनों का लेंथ बराबर होना चाहिए। क्लियर? अब आइए, रेक्टेंगल है। अब देखिए कि हम एक ये रेक्टेंगल बनाते हैं ABCD।
ठीक है। एक यहां बनाते हैं हम PQRS, और यहां बनाते हैं एक हम EFGH। ये इसका 6 सेंटीमीटर है, इसका ब्रीथ जो है 4 सेंटीमीटर है। इसका ये लेंथ 6 सेंटीमीटर है, ब्रीथ 4 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। अब आपको क्या लगता है कि 3 रेक्टेंगल मैंने बनाया, इस तीनों रेक्टेंगल में कौन एक दूसरे का कंग्रुवेंस होगा? तो सिंपल है, आप भी कहोगे कि ये दोनों एक दूसरे का क्या है, कंग्रुवेंस है। क्यों? सबसे पहला चीज ये समझना है कि अगर आपको दो फिगर के बारे में कंग्रुवेंस करने की बात हो रही है, तो आप एक को उठा के कल्पना करो कि मैं दूसरे के ऊपर रख रहा हूं, और कंप्लीटली अगर उसको कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब वो दोनों कंग्रुवेंस होगा। इसको इसके ऊपर में रखोगे तो डूब जाएगा ना ये इसमें, या इसको उठा के इसके ऊपर रख दे तो दब जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मतलब इसको कोइंसाइड नहीं कर रहा है। तो ये दो रेक्टेंगल आपस में क्या, कंग्रुवेंस है। मीन्स अब यहाँ एक क्वेश्चन और बना कि कोई भी दो रेक्टेंगल कंग्रुवेंस कब होता है? तो 2 रेक्टेंगल्स आर सेड टू बी कंग्रुवेंस व्हेन देयर लेंथ एंड corresponding length and corresponding breadth are equal to each other. Okay? Now, suppose square. Just you have understood कि कब दो रेक्टेंगल कंग्रुवेंस होगा? तो दो रेक्टेंगल कंग्रुवेंस तब होता है जब उसके corresponding लेंथ और ब्रीथ एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है। अब स्क्वायर है, फिर मैं ये एक स्क्वायर बनाया, फिर मैं ये एक स्क्वायर बनाता हूं, और ये एक स्क्वायर फिर है यहाँ, ये इसका 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि अब इस तीनों स्क्वायर में कौन दो स्क्वायर आपस में कंग्रुवेंस है, तो आप ऊपर दोनों वाले को क्या कहोगे, कंग्रुवेंस है। क्यों? क्योंकि आपको देखने से भी लगता है, लेकिन मैथ में एक नियम है कि जो देखने से लगता है वो नहीं होगा, आपको एप्लीकेशन पर जाना होगा। ये दो ऐसे स्क्वायर हैं जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग एज मतलब साइड क्या एक दूसरे के बराबर है, बट इसका इसके बराबर तो नहीं है, ये बड़ा है ये छोटा है। तो कोई भी दो स्क्वायर अगर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के बराबर हो तो दोनों स्क्वायर आपस में क्या, कंग्रुवेंस होगा। क्लियर? तो अभी तक हमने ये समझा कि कंग्रुवेंसी का मतलब क्या होता है, कंग्रुवेंस फिगर का मतलब क्या, कोई भी दो फिगर जिसका शेप साइज बराबर हो। ठीक है। सिंबल क्या होता है कंग्रुवेंस का, समझ में आया। दो लाइन सेगमेंट कंग्रुवेंस कब होगा, तो जब उसका लेंथ बराबर होगा। दो रेक्टेंगल कब कंग्रुवेंस होगा, तो जब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ और ब्रीथ बराबर होगा। दो स्क्वायर कब कंग्रुवेंस होगा, तो जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के बराबर होंगे। क्लियर? तो अब चलते हैं ट्रायंगल्स की बात करते हैं। लेकिन जब ट्रायंगल के कंग्रुवेंसी की बात आती है तो उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। ठीक है। तो क्या सब क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को हम पहले समझेंगे कि कंग्रुवेंसी ऑफ ट्रायंगल्स में 5 क्राइटेरिया बने हैं। 5 क्राइटेरिया में एस एस एस, एस का मतलब साइड होता है, एस ए एस, ए एस ए एस और आर एच एस। एस का मतलब साइड, ए का मतलब एंगल, आर मतलब राइट एंगल, एच मतलब हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले देखिए कि कोई भी दो ट्रायंगल कंग्रुवेंस कब होंगे, जब इस 5 क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा तब जाके वो कंग्रुवेंस होता है। तो अब समझते हैं एस 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 मतलब कोई भी दो ट्रायंगल है और उस दोनों ट्रायंगल के अगर तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के बराबर है तो हम कहेंगे कि वो दोनों आपस में कंग्रुवेंस होगा, और उस क्राइटेरिया का नाम क्या, एस 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 क्राइटेरिया देंगे। ठीक है। तो अब देखिए, अब मान लेते हैं हम यहां ए बी सी और यहां लेते हैं एक पी क्यू आर। ये 6 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। ये 6 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है।
अब ये ट्रायंगल एबीसी ऐसा है जिसका ये ए बी 6 है और इसमें ये 6 है, तो ये साइड इसके बराबर है, एक साइड बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, तीसरा ये इसके बराबर है। तो कोई भी दो ट्रायंगल अगर उसके तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड अगर आपस में बराबर हो तो ये दोनों निश्चित है एक दूसरे का क्या कंग्रुवेंस होगा। तो कब कंग्रुवेंस होता है? तो जब भी कोई दो ट्रायंगल होगा उसके तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो तो वो आपस में कंग्रुवेंस कहलाता है। तो अब हम क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुवेंस है ट्रायंगल पी क्यू आर का, लिख दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि एबीसी और पी क्यू आर ऐसे दो ट्रायंगल हैं जिसके तीनों साइड ए बी के बराबर पी क्यू, आप फिगर में भी देखो है, बीसी के बराबर क्यू आर है, एसी के बराबर क्या पी आर है। अब एक सवाल ये उठता है कि अब अगर मैं इसको 8 कर दूं और इसको 7 करूं और ये कहेंगे कि कंग्रुवेंस है कि नहीं, तो आप तो कह दोगे हाँ कंग्रुवेंस है एस 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 से। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम होता है, जहां हम गलती कर देते हैं एग्जाम में, जहां मार्क्स लूज कर देते हैं, आप कॉन्फिडेंस में रहते हो मैंने तो बना लिया सर नंबर काट लिए, आपने देखिए नंबर क्यों कर जाता है, जो आप अननोन रहते हो आपका मार्क्स लूज हो जाता है। एबीसी और पीक्यू आर कंग्रुवेंस अब नहीं होगा। अगर आपने ऐसा लिख दिया इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए बी के बराबर पी क्यू, ये तो ठीक है। अब बताइए क्या बीसी के बराबर क्यू आर है? नहीं है, तो गलत हो जाएगा। तो अब हमको लिखना है कि ए बी के बराबर पी क्यू है, बीसी के बराबर क्या है पी आर है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं क्यू पी आर कर दिया। अब अगर मैं अब फिर मिलाओ, ए बी के बराबर क्यू पी है, बीसी के बराबर पी आर है और एसी के बराबर क्यू आर है, तो एसी के बराबर क्यू आर। तो अब क्या हो गया, जब मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया तो पहले जब नहीं किया था तो पहले केस में एबीसी का कंग्रुवेंस पी क्यू आर था, लेकिन जब ये इंटरचेंज करते कॉरेस्पॉन्डिंग देखना है। अगर आप बीसी को यहां ले रहे हो तो फिर ये भी बीच साइड में, मतलब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर मेंटेन होना चाहिए। इस गिवन इंफॉर्मेशन से एबीसी और पी क्यू आर नहीं क्यू पी आर क्या कंग्रुवेंस होगा। क्लियर? अब एक चीज और है, इसमें क्या होता है सीपीसीटी चलता है, सीपीसीटी ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुवेंट ट्रायंगल्स। अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि क्या इस एंगल ए के बराबर एंगल क्यू होगा, तो बिल्कुल होगा। जब ये दो ट्रायंगल कंग्रुवेंस हो गया तो कंग्रुवेंस होने के बाद उसके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होते हैं। मतलब ए के बराबर क्यू होगा, एंगल बी के बराबर एंगल पी होगा, एंगल सी के बराबर एंगल आर होगा। क्लियर? एस एस एस। और इसमें सबसे मेन चीज है नेमिंग सही लिखने का, ठीक है। तो कोई भी दो ट्रायंगल एस 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 क्राइटेरिया से कंग्रुवेंस कब होता है? जब उसके तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल होते हैं। चलिए अब फिर हम आते हैं कि अब एस ए एस है। अब फिर देखिए आप कि ये एस ए एस का मतलब क्या? साइड एंगल साइड। मतलब कोई दो ट्रायंगल होगा, उस दोनों ट्रायंगल में दो साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बराबर होगा और जो दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगा उसका इंक्लूडेड एंगल, मतलब दोनों साइड के बीच का जो एंगल है वो दोनों ट्रायंगल में बराबर होगा। इसमें इस दोनों साइड के बीच में ए आ रहा है और इसमें ये आ रहा है। अगर एंगल ए के बराबर मान लीजिए 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, तो अब आप क्या कहोगे? ये एक साइड मिला, दूसरा साइड मिला और ये दोनों साइड लिए हैं, उसके बीच वाला एंगल भी आ गया, तो ये एस ए एस से क्या कंग्रुवेंस हो गया। अब अगर उसके बाद कोई पूछेगा कि क्या बीसी के बराबर क्यू आर होगा, तो अभी क्या बताएं हम सीपीसीटी कि जब कोई दो ट्रायंगल कंग्रुवेंस हो जाता है उसके बाद उसमें वो सीपीसीटी फॉलो करता है। मतलब उस कंग्रुवेंट ट्रायंगल के ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होते हैं, इसलिए साइड बीसी जो होगा वो क्यू आर के बराबर होगा, एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल सी जो होगा
वो एंगल आर के बराबर होगा। क्लियर। अब है कि एस ए एस तो अभी हम समझ गए, तो आप इस वीडियो के माध्यम से एस 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 ए एस इस दो टर्म को आज अगर आप समझते हैं तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक ही दिन में अगर सब बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाता है, तो उसको समझने में भी दिक्कत होती है। तो आज के वीडियो के माध्यम से बस हम दो क्राइटेरिया एस 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 और एस ए एस समझे हैं। फिर अगले वीडियो में हम आपको ए एस से ए एस और आर एच एस समझाएंगे। थैंक यू।